अशोक गहलोत ने लिया पंगा, भजनलाल शर्मा ने धुनाई कर 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 दिया चंगा। हाल ही में एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है जिसके अंदर अशोक गहलोत कहते हुए दिख रहे हैं कि हमारे अधिकारी हमारे अधिकारी हमारे अधिकारी। तो मैं अशोक गहलोत अखिल अरोड़ा लगे, हमारे वक्त में इन्होंने कहा था कि इनके अधिकारी को ऊपर आरोप लगाया था हमारे वक्त में, तो सरकार नहीं बनी थी। अब बताइए आप, वही अधिकारी हमारे वक्त लगे हुए थे, वहां पर इम्पोर्टेंट पोस्ट है उनको ला रहे सबको। कांग्रेस की सरकार आएगी इसका हिसाब, अधिकारी सब वही आ रहे हैं। अधिकारी कांग्रेस के आ रहे हैं तो उनके अधिकारियों से विकास हो नहीं जाएगा, तो उनको सोचने की बात है। हम तो मानते हैं हमारे अधिकारी हमारे वक्त में अच्छे। तो मैं अशोक गहलोत जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अधिकारी आपके हैं या फिर हमारे हैं या फिर किसी और सरकार के हैं? आप बोल रहे हो हमारे अधिकारी, तो यही चीज पूछी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कि पहले बात तो ना तो अधिकारी आपके हैं ना अधिकारी हमारे हैं, ये अधिकारी तो सरकार के हैं और ये अधिकारी उस जनता के हैं जिस जनता के लिए वो काम कर रहे हैं। पर अशोक गहलोत जी का बयान आया कि जो हमारे समय में अधिकारी लगे उन अधिकारियों को आप लगा रहे हैं। अरे गहलोत साहब, अधिकारी सरकार का होता है, आपका नहीं होता, हमारा भी नहीं होता, लेकिन वो सरकार का होता है। लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर पूछना चाहता हूं, मुझे पता है आप उसका जवाब देंगे। अरे ये वही अधिकारी थे, आपने युवाओं के सपनों को रौंदने का काम किया था। ये वही अधिकारी थे, 19 में से 17 पेपर आपने लीक किए थे। आज भी हमारी सरकार के अंदर वही अधिकारी हैं। हमारे युवा भाई बहनों ने पेपर दिया है, अगर एक भी पेपर लीक हुआ तो बताइए, एक भी पेपर लीक हुआ था। पर अशोक गहलोत जी के मुंह से तो यही निकलता हमारे अधिकारियों को काम में लगा लिया गया, क्योंकि हमारी सरकार में अच्छा काम हुआ था, इसलिए भजनलाल जी ने भी हमारे अधिकारियों को ही लगा लिया। पर मैं बात बताना चाहता हूं, जब भजनलाल सरकार आई थी तब से अब तक 2 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। आखिर क्यों? क्या इसमें अधिकारी ईमानदार था या फिर सरकार ईमानदार थी? मेरा सबसे पहला सवाल यह है, इसमें सरकार ईमानदार थी या फिर अधिकारी ईमानदार था? तो इसमें साफ साफ जाहिर है इसके अंदर सरकार ही ईमानदार थी, तभी एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। अगर जैसे देखा जाए, जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी तब 19 में से 17 पेपर लीक हुए थे, तब सरकार भी भ्रष्टाचारी थी और अधिकारी भी भ्रष्टाचारी बन गए थे, इसलिए हुआ था। ना कि अब वो निशाने साध रहे हैं और कह रहे हैं, भजनलाल शर्मा निशाने साध के साफ साफ कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारी हो और भ्रष्टाचार किया था आपने, इसलिए आपके जो अधिकारी थे वो भी ईमानदार नहीं थे, अपने ईमान पे नहीं थे, क्योंकि आप ही जब भ्रष्टाचार करोगे तो आपके अधिकारी भी भ्रष्टाचार तो करेंगे ही। इसके ऊपर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है और लगातार आरोप भी मुख्यमंत्री जी लगा रहे हैं। आज जैसे पाली के दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचे तो उन्होंने काफी ज्यादा निशाने साधे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर, कहा कि ना अधिकारी आपके ना अधिकारी मेरे, अधिकारी सरकार के हैं। आपने जैसे पेपर लीक किए वैसे पेपर लीक हमारी सरकार में एक बार भी नहीं हुए, और जो काम भजनलाल सरकार अब कर रही है, जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर के लिए पूरी राजस्थान के लिए कर रहे हैं, वो काम अशोक गहलोत ने अभी तक भी नहीं किए। इतने निशाने साधे हैं भजनलाल शर्मा ने, कहीं ना कहीं जो अशोक गहलोत जी है वो अब चुप से बैठ गए। जो मैंने शुरू में बात बोली, अशोक गहलोत ने लिया पंगा, भजनलाल ने धुनाई कर दिया चंगा। ये बात साफ साफ जाहिर होती है, क्योंकि इतने दिन से भजनलाल शर्मा भी मौन बैठे थे, ना किसी की आलोचना करना, ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे। पर अशोक गहलोत जी की तरफ से एक स्टेटमेंट निकल के आता है, उसके ऊपर भड़क जाते हैं भजनलाल शर्मा और दबा के धुनाई करते हैं गहलोत सरकार की, और कहते हैं कि आपकी सरकार में ही पेपर लीक हुए, आपकी सरकार में इतने भ्रष्टाचार कैसे हुए, आपकी सरकार में लाल डायरी सामने आती है, आखिर क्यों? इन सवालों का जवाब पूछ रहे हैं अशोक गहलोत जी से भजनलाल शर्मा। अब मैं चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी इसका जवाब जरूर दे, क्योंकि जिस हिसाब से धुनाई की है भजनलाल जी ने, क्योंकि इतने दिनों में 2 साल के कार्यकाल में देखा गया था भजनलाल शर्मा इतना नहीं बोलते हैं और इतना ज्यादा किसी की आलोचना नहीं करते हैं, ना किसी के बारे में आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। पर जैसे ही अशोक गहलोत जी का गलत स्टेटमेंट आता है उसके ऊपर भड़क पड़ते हैं भजनलाल शर्मा और साफ साफ तौर पर कहते हैं कि ना अधिकारी आपके ना अधिकारी मेरे, अधिकारी तो सरकार के हैं और इस जनता के हैं। और वो युवाओं की जो बात करते हैं भजनलाल शर्मा, उससे युवा काफी ज्यादा खुश हुए। आज की तारीख में 26 नवंबर को ही
भजनलाल शर्मा ने गुजरात यात्रा का प्रारंभ करवा संबोधित किया। जो बाहर के अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे थे और जो एकजुटता दिखाने का काम कर रहे हैं मोदी सरकार, उसके ऊपर भी संबोधित किया और स्पीचें भी दी। तो आप लगातार ये वीडियोस भी, तस्वीरें भी देख पा रहे हो। पर जो एक मामला सामने निकल के आ रहा है कि ये अशोक गहलोत जी ने ये क्या कहा और भजनलाल जी ने ये कहा, तो इसका करारा जवाब दिया है भजनलाल शर्मा ने भी, क्योंकि इतने दिन से मौन बैठे थे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या भजनलाल शर्मा ने सही कहा या फिर जो अशोक गहलोत जी ने कहा वो सही था। अभी के लिए नमस्कार, मेरा नाम नदवे और आप देख रहे आप राजस्थान।